नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 4 से हम करेंगे पाठ संख्या 5 और पाठ संख्या 5 का नाम है हमारा भोजन। तो मैं पहले पाठ का परिचय देती हूँ। इसमें हम करने वाले हैं पोषक तत्व, संतुलित भोजन, भोजन का पाचन, दांत के बारे में हम पढ़ेंगे और दांतों की सुरक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे। सभी जीवित प्राणियों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ भोजन हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से भी रक्षा करता है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है। भोजन के मुंह में प्रवेश से निष्कासन तक की क्रिया पाचन कहलाती है। जलपान, भोजन या रात्रि भोजन के बाद हम अपने अन्य कार्यों में लग जाते हैं, लेकिन हमारा पाचन तंत्र कार्य करता रहता है। जो भोजन हम प्रतिदिन खाते हैं वह आहार कहलाता है। भोजन में शरीर के लिए कुछ उपयोगी तत्व होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व निम्न हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो बच्चों, भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर को ऊर्जा तो भोजन से ही मिलती है। लेकिन भोजन हमें कैसा करना चाहिए जिसमें संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व निहित हों, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि। और भोजन करना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत हो, इसका ध्यान भी हमें रखना चाहिए। तो अब हम पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। शर्करा या मांड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फल शर्करा और गन्ने की शर्करा में 100% कार्बोहाइड्रेट होती है। गेहूं, मक्का, चावल और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बिंदु 2 पर है वसा। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मक्खन, घी, अखरोट, तेल, बीज आदि में वसा होती है। अत्यधिक वसा हानिकारक हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा को पचाना कठिन होता है। यह व्यक्ति को मोटा बनाती है किंतु स्वस्थ नहीं। यहाँ हमें एक ज्ञानवर्धक तथ्य दिया हुआ है। जब आप बीमार होते हैं और थकान महसूस करते हैं तब डॉक्टर आपको ग्लूकोज पीने की सलाह देते हैं। यह एक प्रकार की शर्करा है, मतलब शक्कर है, इसमें मीठा है जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज पीने के लिए कहते हैं और उसको पीते ही हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर ऊर्जा आ गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक प्रकार की शर्करा है और शर्करा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसीलिए हमें इसे पीते ही ऊर्जा का अनुभव होता है। बिंदु 3 पर है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। कार्य करते रहने से हमारे शरीर की कोशिकाओं में टूट फूट होती रहती है। प्रोटीन इन कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। इन्हीं के कारण नई कोशिकाएं बनती हैं। मछली, मांस, अंडे, दूध, मेवे तथा दाल आदि में प्रोटीन पाया जाता है। बड़ों की अपेक्षा बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन वाले भोजन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन से उनके शरीर का निर्माण होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे शरीर का निर्माण होता है, शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत होती रहती है।
आगे चलते हैं। बिंदु 4 पर है विटामिन। भोजन में उपस्थित विटामिन विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की उचित वृद्धि और कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर में होने वाले रोगों से लड़ते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं तथा इनके स्रोत भी अलग अलग होते हैं। विटामिनों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के इत्यादि। मौसम के फल जैसे आम, अमरूद, पपीता आदि सभी में अधिक मात्रा में विटामिन होते हैं। गाजर, मूली तथा हरी सब्जियों में भी विटामिन होते हैं। अधिक विटामिन प्राप्त करने के लिए अनाज तथा दालें पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए। तो विटामिन क्या करते हैं? हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें हरी सब्जियां, फल, अनाज और दालों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, ताकि हमें ये सभी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा विटामिन के आदि की पूर्ति अच्छे से हो सके। बिंदु 5 पर है खनिज लवण। खनिज लवण हमारे दांतों को मजबूत बनाने और रक्त बनाने के काम आते हैं। कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन आदि खनिज लवण हैं। इन्हें हम फल, सब्जियों आदि से प्राप्त करते हैं। सेब और पालक में लोहे की मात्रा अधिक होती है। बिंदु 6 पर है जल। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी में जल की आवश्यकता होती है। हमें एक दिन में 2 या 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। जल शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। तो बच्चों, यहाँ हमने 2 बिंदु देखे, खनिज लवण व जल। खनिज लवण क्या करते हैं? हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं और रक्त बनाने के काम आते हैं। तो फल सब्जियों से इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। और लोहे की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है? सेब और पालक में। जल तो हमें पीना ही चाहिए। प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल हर मनुष्य को पीना चाहिए। जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। अब हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन के विषय में। हमें सदा संतुलित भोजन ही करना चाहिए। संतुलित भोजन वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा हो। जब हम अपनी आवश्यकता अनुसार भोजन करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इससे हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है और हम अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। भोजन में किसी भी पोषक तत्व की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ना तो हमें बहुत कम भोजन करना चाहिए ताकि हमें ऊर्जा ही ना मिले, ठीक है, इतना भोजन करना चाहिए कि हम ऊर्जावान रहें, और ना इतना अधिक भोजन कर लेना चाहिए कि हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाए और हम अपना कार्य ठीक से ना कर पाएँ। तो भोजन में किसी भी पोषक तत्व की मात्रा आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ फिर से हमें एक गतिविधि दी हुई है और ये होगा आपका गृह कार्य। और इसमें हमें क्या करना है? आओ करके सीखें। नीचे कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इन्हें चुनकर अपने लिए एक संतुलित आहार का चार्ट बनाइए। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये कुछ पदार्थ हैं। तो इन्हीं में से आपको छांटकर सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोज के लिए चार्ट बनाना है। तो आप सभी ये गतिविधि करेंगे जी। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कच्चा खाना। जो खाना कच्चा होता है उसके बारे में। कुछ फल तथा सब्जियों को हम कच्चा ही खाते हैं क्योंकि गर्म करने या पकाने पर उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, आम, अमरूद, पपीता आदि ऐसे ही फल तथा सब्जियां हैं। खाने से पहले कच्चे फल व सब्जियों की धूल तथा उनके कीटाणुओं को दूर करने के लिए उन्हें अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। हम कुछ फल और सब्जियों को काटकर उनमें मसाला डालकर खाते हैं। तो कुछ फल और सब्जियां हम कच्चा इसलिए खाते हैं ताकि उनके पोषक तत्व नष्ट ना हो। आगे है पका हुआ खाना।
बहुत से खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं, जैसे चावल, आलू, गेहूं आदि को पकाने से इनका स्वाद अच्छा हो जाता है। पकाने से ये सरलता से पचने योग्य हो जाते हैं। भोजन को अच्छी तरह से पकाना चाहिए, अन्यथा इसका स्वाद बिगड़ जाता है। पकाने की कई विधियां हैं, जैसे पानी में उबालना। चावल, आलू, दाल आदि को पानी में उबाला जाता है। उबले हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए, सारे पोषक तत्व इसी में होते हैं। फिर है भूनना। शकरकंद, मूंगफली और चने आदि को भूना जाता है। तलना। पकौड़ी, पूड़ी, समोसा आदि को तेल की उचित मात्रा में तला जाता है। फिर है सेकना। ब्रेड, बिस्कुट को ओवन में सेका जाता है। पका हुआ भोजन अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, यह कुछ समय बाद खराब हो जाता है। भोजन को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखने को भोजन का परिरक्षण कहते हैं। जब हम भोजन को बहुत समय तक सुरक्षित रखते हैं तो उसे कहते हैं भोजन का परिरक्षण। उबालना, नमक लगाना, फ्रिज में रखना भोजन परिरक्षण के कुछ सामान्य उपाय हैं जिन्हें हम अपने घर में प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन और रक्त के द्वारा इसका अवशोषण अति आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी भोजन हम खाएं, हम ग्रहण करें, उसका पाचन अच्छे से हो जाए। शरीर में भोजन का छोटे छोटे कणों में टूट जाना पाचन क्रिया कहलाती है। दांतों से भोजन को चबाने पर मुंह से लार निकलकर इसमें मिलती है। जब हम भोजन को चबाते हैं अपने दांतों से तो हमारे मुंह की लार भोजन में मिल जाती है और भोजन को शर्करा में बदल देती है। चबाया हुआ भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय पाचक रस और अम्ल भोजन में छोड़ता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में आता है। इस समय इसमें यकृत से पित्त तथा अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर मिलते हैं। मुंह से भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय पाचक रस छोड़ता है और अम्ल छोड़ता है जो भोजन में मिल जाते हैं। वहाँ से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत इस समय पर यहाँ से यकृत से पित्त निकलता है तथा अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर भोजन में मिल जाते हैं। यहाँ से भोजन रक्त के साथ शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँच जाता है। इसके बाद बिना पचा भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत इसमें से पानी सोख लेती है और गुर्दों में भेज देती है। शेष व्यर्थ पदार्थ मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह से होता है भोजन का पाचन। अब हम पढ़ते हैं दांत के विषय में। दांत हमारे चेहरे को आकृति प्रदान करते हैं। दांतों से हम भोजन को पचाने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। मानव के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। नवजात शिशु के 6 महीने के बाद से दांत निकलना शुरू होते हैं। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो उसके 28 दांत आ जाते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं तथा 10 वर्ष की अवस्था तक ये टूट जाते हैं और इसके बाद नए दांत उगते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में तथा 16 दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं। हमारे सभी दांत एक समान नहीं होते हैं। ये 4 भागों में विभाजित होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कृंतक, रदनक, अग्रवर्णक और चवर्णक। तो हम पढ़ते हैं कृंतक के बारे में। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। इनका उपयोग काटने के रूप में किया जाता है। अब आता है रदनक। यह ऊपरी और निचले जबड़ों में एक एक होता है। इसका प्रयोग चीरने में किया जाता है। भोजन को चीरा जाता है रदनक की सहायता से और कृंतक की सहायता से भोजन को काटा जाता है। आगे आता है अग्रवर्णक। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4-4 होती है। इनका कार्य भोज्य पदार्थों को तोड़ना होता है।
फिर आता है चवर्णक, इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। ये भोजन को पीसते हैं। यहाँ एक हमें ज्ञानवर्धक तथ्य दिया हुआ है, रत्नक दांत सबसे बड़े दांत होते हैं। ये जो रत्नक दांत हैं ये सबसे बड़े दांत हैं और मांसाहारियों में जुड़े हुए होते हैं। अब हम पढ़ते हैं दांतों की सुरक्षा के बारे में। कभी कभी हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करते हैं, जिससे उनमें सड़न पैदा हो जाती है। ये सड़न उनमें कीड़े लगने की वजह से होती है। इस प्रकार मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। इन पर जीवाणु भी आक्रमण कर सकते हैं। ये जीवाणु मुंह के द्वारा पेट में भी जा सकते हैं, जिनसे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः इनकी निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षा करनी चाहिए। देखिए, हमें अपने दांतों का तो ध्यान रखना ही चाहिए, और अगर हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो ये सड़ जाते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जीवाणु आक्रमण भी कर सकते हैं। तो अत्यधिक मिठाइयाँ एवं चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। रोज़ाना कम से कम दांतों पर 2 बार ब्रश करना चाहिए। भोजन संतुलित होना चाहिए। यदि हमारे दांतों में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो हमको तुरंत दंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। भोजन खाने के तुरंत बाद पानी से अच्छी प्रकार से कुल्ला करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ का पाठन समाप्त होता है, और ये हैं कुछ स्मरणीय तथ्य जिन्हें आपको स्मरण रखना है। जो भोजन हम प्रतिदिन खाते हैं वह आहार कहलाता है। भोजन के मुंह में प्रवेश से निष्कासन तक की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शर्करा या मांड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। अब आ जाता है हमारा अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भोजन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। फल शर्करा और गन्ने की शर्करा में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होती है? 100% कार्बोहाइड्रेट होती है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है जल। प्रश्न 2 है, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? नहीं, प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमें अधिक से अधिक भोजन करना चाहिए? नहीं, हमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। चवर्णक भोजन को पीसते हैं? बिल्कुल सही, चवर्णक भोजन को पीसते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, सही मिलान कीजिए। शरीर बनाने वाला भोजन प्रोटीन होता है। यहाँ मैं क भी लिख रही हूँ ताकि आपको कोई गलती ना लगे मिलान करने में। खनिज लवणों में होता है लोहा और आयोडीन। ऊर्जा प्रदान करता है वसा। कृंतक की संख्या होती है 8। चवर्णक की संख्या होती है 12। दांतों की कुल संख्या होती है 32। और कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है गेहूं और आलू से। आप मेरे साथ साथ इसे कर सकते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शर्करा या मांड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वसा
से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ये जीवाणु मुंह के द्वारा पेट में भी जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न ख है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, किन्हीं 3 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न ग है, विटामिन का हमारे शरीर में क्या कार्य है, मुख्य विटामिन के नाम लिखिए। और प्रश्न घ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। प्रश्न न है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य भी लिखिए। और प्रश्न च है, दांतों की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे और पाठ का पाठन पुनः स्वयं से करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको अब ये बात तो समझ आ गई होगी कि हमें संतुलित आहार किस प्रकार लेना चाहिए। हमारे भोजन में फल, सब्जी, अनाज, दालें, दूध, दही आदि सभी कुछ होना आवश्यक है और आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना है। और अपने दांतों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।